Uh, First of all, I welcome you all in my first webinar of Your Logo, Your Success. Right. Mr. Alexa will take your introduction very shortly. I am really apologize for that. Right. Because now we'll move to the agenda because I respect everyone's time who is there on the time. So I request everyone, can you please switch on your camera? So it's a wonderful thing because it's an energy exchanging. So when you are alive, then I am alive. राइट सो स्पीकर का एक मोटिवेशन बना रहता है कि आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को देख कर थैंक यू गौरव जी, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू एवरीवन कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल से कुछ लर्निंग के लिए आज 1 घंटा निकाला है, से जिसमें आप एक चीज सीखोगे जो एक बिजनेस ओनर के लिए सबसे इम्पैक्टफुल रहती है। और जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब हम कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सो वी आर वेरी क्यूरियस टू डिजाइन आर लोगो। तो हम सबसे पहले अपना नाम डिसाइड करते हैं बिजनेस का, सब कुछ होने के बावजूद उसके बाद हम क्यूरियोसिटी होती है कि यार लोगो हमारा इतना अपीलिंग होना चाहिए कि वो एक ब्रांड आइडेंटिटी के रूप में हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करे, या हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करे। तो उसके अकॉर्डिंगली ही सारी जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, सब कुछ हम उसके साथ ही अलाइन करते हैं। और जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता है उस अकॉर्डिंगली हम अपने लोगों को शायद उतना रीवायर नहीं कर पाते, और उतनी जो उसको इम्पोर्टेंस होती है समय के साथ साथ उसको शायद हम भूल जाते हैं, बिकॉज दैट टाइम वो हमारे एक डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है जिसके बारे में हम दोबारा सोचते ही नहीं है कि शायद इसको भी रीवायर करने की भी जरूरत है, जहाँ इसको अपडेट करने की जरूरत है। बिकॉज मैनी अ टाइम यू सॉ कि मल्टीनेशनल जितने भी कंपनीज है, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अपना जो लोगो है वो रीवायर करते हैं, रीवैम्प करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू देयर विजन। सो आज हम समझेंगे कि ये लोगो जो है आपके लिए क्या वाइब्रेशन सेट करता है मार्केट में, और कैसे एक कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लोगो have a tremendous success in the market and other one are struggling with the market share. So let me introduce myself first of all. So I am Bharpur from Bharpur Growth, a logo consultant and a graphologist. So graphologist and a logo consultant is a person who can decode your handwriting and the logo. So basically any shape is a combination of line, loops and curves. सो आपके माइंड के जो भी पैटर्न्स है, आपने जो बचपन से लेके जिस करंट एज में आप हो, तब तक आपने जो भी पैटर्न्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हैं। तो वही आपकी पर्सनैलिटी के साथ आपको रिफ्लेक्ट होते हैं बाहर, चाहे इन द फॉर्म ऑफ हैंड राइटिंग, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर और इन द फॉर्म ऑफ लोगो। और जब से ह्यूमन लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुआ है, तो जब हम अजंता केव्स की बात करें या जब भी हम केव एजेस की बात करें, तो तब ह्यूमंस ने अपने आप को जो कम्युनिकेट करने का जो जरिया निकाला था, दैट इज थ्रू द सिंबल्स। तो वहां से 3,000 8,000 साल पहले से हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड होते आया है टू डिकोड द सिंबल्स। तो हम सबकॉन्शियसली कोई भी अगर सिंबल देखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियसली माइंड पे जाता है कि वो जो सिंबल है वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। देर आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई जस्ट, तो इसका मतलब है आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? सो इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज इट्स अ सिंबल फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन, सॉरी, राइट? तो लोगो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता। द मोमेंट यू एंटर इन समवन ऑफिस, अगर आपका क्लाइंट भी आपके ऑफिस में आता है, जहां आप किसी मॉल में जाते हो शॉपिंग के लिए, जहां आपको कोई भी ब्रांड आप परचेज करते हो, तो सबकॉन्शियसली उनके जो लोगो है आपके माइंड में रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपको उसकी क्वालिटी और आपका उसका ब्रांड वैल्यू आपको पता होती है कि अगर ये प्रोडक्ट है या उसको ये लोगो है, तो इट्स मीन्स उसकी क्वालिटी अश्योर होने वाली है। और ये जो लोगो की जो बेसिक थ्योरी है, it works on 3 parameters, that is yantra, mantra and tantra.
जो लोगो होता है वो हमारे लिए एक यंत्रा के रूप में काम करता है। बिकॉज जैसे हम लक्ष्मी यंत्रा और कुबेर यंत्रा यूज करते हैं, इन द सेम मैनर हमारा जो लोगो है वो हमारे लिए एक पावरफुल यंत्रा के रूप में काम करता है। और एक बिजनेस में आपको यंत्रा, मंत्रा एंड तंत्रा, ये तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। यंत्रा इज योर लोगो, मंत्रा इज योर माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट से अपनी बिजनेस को और अपनी जो डोमेन है उसमें कैसे आप अपने आप को एक्सेलरेट करते हो। और तंत्रा होता है आपके टीम मेंबर्स होते हैं, आपका इक्विपमेंट्स होते हैं, आपका जो भी एम्बियंस है, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो उसका जो एम्बियंस है, जो आपका इंटीरियर है, वो सब कुछ तंत्रा में आता है। तो अगर ये तीनों चीजें अलाइन हैं तो आपका बिजनेस पूरा अलाइनमेंट में रहेगा। तो आपको अगर कोई भी आप जो एफर्ट्स डालोगे, दोज आर इनटू द राइट डायरेक्शंस। बट अगर तीनों में से कोई एक चीज आपके डिसबैलेंस है तो वहां पे आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो यंत्रा थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अगर मैंने लुधियाना से अगर दिल्ली जाना है तो मेरे पास अगर एक अच्छी कंफर्टेबल कार है तो मैं अपने आप को एक टाइमली पहुंचा पाऊंगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, और जो मेरी बॉडी को जो बॉडी एक होने वाले हैं या कुछ थकावट होने वाली है वो भी कम होगी। अगर वहीं पे अगर मेरा यंत्रा कोई ओल्ड मॉडल कार है जिसमें शायद हो सकता है उतने गैजेट्स अच्छे नहीं है, उतनी कंफर्ट वो राइड नहीं है, तो वो सेम जर्नी को मेरे को टाइम ज्यादा लग सकता है, मेरे को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर आपने कोई लोगो यूज करा है, आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे तो पहुंच जाओगे, बट जो रास्ते में आने वाले हिकअप्स हैं, आपको जो चैलेंजेस आने वाले हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो उसमें आपको ये नहीं होगा कि आप एक स्मूथ राइड पे चलोगे, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज आपको सामना करने ही पड़ेंगे। राइट। और जब हम कभी भी लोगों की बात करते हैं कि लोगो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई भी शेप जो आप यूज करते हो, चाहे अपने विजिटिंग कार्ड पे अगर आपने कोई सिंबल नहीं यूज करा, कहीं किसी ने, अब बहुत बार देखते होगे किसी ने एक्टर्स की, कोई मॉडल्स की फोटो लगा देते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो इट ऑल्सो एक्ट एज ए पावरफुल यंत्रा। वो कोई भी सिंबल आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके ब्रांड के ऊपर अगर लगा है तो वो एज अ लोगो ही काम करेगा। और इसके बाद अगर आपने कई कंपनियों के बारे में सुना होगा जो अपने नेम के इनिशियल्स जो होते हैं वो सिर्फ लोगों के लिए यूज करते हैं, और कई कंपनीज होती हैं जो सिंबल नहीं यूज करते, अपने नेम को ही एज अ लोगो यूज करते हैं वो। तो उनकी वाइब्रेशन क्या होती है, उनको हमेशा छोटे छोटे डिसीजंस लेने में भी एक परेशानी आती है, और साथ ही साथ हर डिसीजन में जो ओनर है उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो कभी किसी चीज को डेलीगेट नहीं कर पाते। अगर किसी ने, जैसे इंफोसिस है अभी, इंफोसिस ने अपने नेम को ही अपना लोगो बनाया हुआ है। तो ऐसी कंपनियों में जब भी कोई सीईओ होगा या एमडी होगा तो जो ओनर रहेंगे उनको वहां पे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा हर एक डिसीजन के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में कभी आपने ये चीज एक्सपीरियंस करी है तो यू कैन शेयर विद मी। राइट। और इसके अलावा जब हम कभी भी लोगों को यूज करते हैं, तो मैं अभी एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, जस्ट अ क्विक वीडियो, जिससे आपको पता लगेगा कि लोगों की वाइब्रेशन के लिए हम क्यों इतना एम्फोसाइज करते हैं कि आपको लोगो यूज करना चाहिए। आर यू गाइज एबल टू सी माई स्क्रीन राइट नाउ? Yes. ओके, वंडरफुल, थैंक यू सर। So, sir, this is the pictorial reference of the logo, कि कैसे हम लोगो को यूज करते हैं। अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नॉर्मल लोगो है जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर 141.27 हर्ट्ज है, और जो मार्केट का पोटेंशियल है दैट इज 440 हर्ट्ज। राइट। तो अगर हमने यहाँ पे
लोगो जो है अपना मार्केट की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हम मार्केट को टैप ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। और अब अगर मैंने अपना लोगो या अपना जो तंत्र मंत्र यंत्र है वो मार्केट के पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली उसको अलाइन कराए, तो आई एम वेरी इजीली एबल टू हिट द मार्केट इन अ राइट रेशो। सो दिस इज द पावर ऑफ योर यंत्रास। आई होप कुछ आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे हमारा एक यंत्र है जो एक पावरफुल यंत्र के रूप में मार्केट को टैप करने में हमारी हेल्प करता है। बिकॉज अगर आपका जो लोगो है अगर आपके नेचर के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ तो वो आपको हमेशा लॉसेस में ही रखेगा, जहाँ कुछ ना कुछ आपको हेल्थ चैलेंजेस आते रहेंगे, आपकी टीम में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे। तो इसीलिए जब भी आपने कभी लोगो डिजाइन करना है तो वहां पे आपका जो माइंडसेट है, आपकी कंपनी का जो विजन है, वो आपके लिए एक टूल होता है जिसको आप अपने लोगो में इम्बेड कर सकते हो, जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा मार्केट में पॉजिटिवली। और दूसरी तरफ अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल से शेयर करूंगा, अभी गैप कंपनी का लोगो उन्होंने चेंज करा था जस्ट फॉर द 6 days। जस्ट अ मोमेंट, I'll share my screen also again। तो ये गैप कंपनी ने ना सिर्फ 6 दिन के लिए अपना लोगो चेंज करा था। तो उनको 6 दिन में मार्केट का जो उनका शेयर था, जो मार्केट में उनकी वैल्यू थी, वो उनको सिर्फ 6 दिन में इंपैक्ट आया कि उनके मार्केट शेयर डाउन होने लग गए थे। दे हैव ड्रास्टिकली फेस अ चैलेंज इन द मार्केट। तो उन्होंने सिर्फ 6 दिन के बाद अपना जो पुराना लोगो था उन्होंने दोबारा से यूज करना शुरू हुआ, और वैसे ही वैसे उनकी मार्केट में फिर से एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई। इसकी केस स्टडी आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो कि कैसे उन्होंने सिर्फ 6 दिन में अपना लोगो चेंज करा। सो दिस इज द पावर ऑफ योर यंत्रा। अभी आप सबने नोटिस करा होगा, अभी महिंद्रा एक्सयूवी का जो लोगो है उन्होंने चेंज करा है। तो जैसे ही उन्होंने महिंद्रा के जो पुराने लोगो से उन्होंने नया लोगो यूज करना शुरू हुआ है, तो उनके जो कारों के मॉडल्स हैं, एक्सयूवी के मॉडल्स हैं, उनमें एक पैनापन आ गया, वो एक शार्पनेस आ गई हुई है, उनकी टेक्नोलॉजी में शार्पनेस आ गई हुई है, उनकी सेल्स इंप्रूव्स हो गई हुई हैं। तो ऐसे ही जब आप लोगों को चेंज करते हो तो आपकी जो कंपनी की स्ट्रेटजीज हैं वो भी अगर साथ में अलाइंड हो गई तो आपका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो जो लोगो होता है उसमें दो मेन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लोगो में, एक तो उसकी शेप और दूसरा उसका कलर। जब हम उसकी शेप के बारे में बात करते हैं तो वो लोगों की बॉडी माना जाता है, और जो कलर होता है वो कलर उसकी सोल होता है। जब बॉडी और सोल दोनों सिंक्रनाइज में नहीं है तो आपको लगता है क्या वो रिजल्ट दे पाएगा? इट्स हार्ड टू बिलीव, राइट? तो वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब आपका कलर जो हम डिसाइड करते हैं, जब वी आर डिजाइनिंग अ साइंटिफिक लोगो, जो कलर आपका डिसाइड होता है वो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है उसको ध्यान में रखते हुए डिसाइड होता है। साथ ही साथ आपका बिजनेस किस स्टाइल में आप करना चाह रहे हो, व्हाट इज योर स्ट्रेटजीज, व्हाट आर योर प्रोसेसेस, कि कैसा आपका जो फैक्ट्री में है या आपका जो ऑफिस स्टाफ है उसका पोटेंशियल क्या है। तो वो सब एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जब हम एक लोगो को डिजाइन करते हैं, जब उसका कोई कलर थीम सेलेक्ट करना होता है, जब उसकी कोई बॉडी जो आउटर बॉडी है लेआउट है उसका,
वो कैसे शेयर करना होता है, चूज करना होता है। तो मिस्टर गौरव इज नाउ इनटू द मॉल। तो मिस्टर गौरव, आपने कई लोगोस देखे होंगे, तो वहां पे कईयों ने ना पतले फॉन्ट यूज करे होते हैं, थिन फॉन्ट यूज करे हुए होते हैं। अगर कईयों ने थिन फॉन्ट यूज करे हुए होते हैं, तो वहां पे दीज पीपल, दोज पीपल आर इनटू द डेलीगेशन, ये वो पहले खुद से काम दबाए बगैर करना इस नहीं बात को चाहते। किसी भी काम अपने हिसाब से करने का पूरा हक है। हाँ, मतलब गौरव तुम उस सर, कंपनी को फतेह गौरव में सिंगला डाल जी, रहे हो जो कैन यू हमारे प्लीज। खानदान की पहचान है। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई कैन एड्रेस। तो अगला पार्ट फिर हम आगे लेके चलते हैं। अगर आपका कभी कोई क्वेश्चन है इस पार्ट तक, अभी आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, सो दे कैन रेज देयर हैंड इनटू द सिस्टम, सो आई कैन अनम्यूट देम। ओके, आई गेस ऑल क्लियर और ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू गाइस। तो गाइस, लोगो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? लोगो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आप लोगो नहीं यूज करते हो, तो आपकी जगह पे अगर आपका एम्प्लॉयज कभी भी मार्केट में कोई डील क्लोज करने के लिए जाएगा, तो उसको हमेशा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उसको जो आपके क्लाइंट हैं वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैं आपके ओनर से बात करूंगा, जहां आप ओनर से मेरी बात करवा दीजिए। तो ओनर को हमेशा वहां पे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा अगर आप अपना लोगो यूज नहीं करते। जहां सिर्फ अगर अपना नाम का लोगो यूज करते हो, तो वहां पे ओनर को हर चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंबल, कि वहां पे आपकी जगह पे कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो सकता है जो आपके लिए काम करेगा, अगर आप लोगो यूज करते हो तो। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों फेल क्यों होते हैं, और लोगों जो पर्सन होते हैं तो उनको स्ट्रेस क्यों आता है बिजनेस में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लोगो एक डिवाइस है आपके लिए, जो आपकी जो एनर्जी है उसको अलाइन करेगा। जैसे हम सब कर्मा में बिलीव करते हैं। कर्मा मीन्स जो आपकी रूटीन है, आप काम करते हो, हर कोई काम करता है अपने बिजनेस के लिए, तो उनका वो कर्मा होता है। तो कर्मा इज अ वेरी गुड। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जो अर्जुन है वो खुद में बहुत समर्थ था। उसका जो धनुष, जो उसकी धनुर्विद्या थी वो खुद में एक समर्थ थी। तो वो अपनी दम पे भी वो युद्ध लड़ सकता था। बट वहां पे कृष्ण जी आए थे वहां पे उसके सारथी बन के, और काफी देवी देवताओं ने उसके रथ को ब्लेसिंग दी थी, और हनुमान जी उसके रथ के ऊपर बैठे हुए थे एज ए इन द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। वो क्यों थे? क्योंकि उन सबको उनकी एनर्जी को अलाइन करना था अर्जुन की। ऐसे ही अगर आप यो ये जो यंत्रा मंत्रा और तंत्रा है, इन सब की एनर्जी को अलाइन करके चलोगे, तो आप जो डेली की आपके बिजनेस में महाभारत होती है कि कभी क्लाइंट आपको परेशान कर रहा है, कभी ऑफिस स्टाफ आपको परेशान कर रहा है, कभी आप पेमेंट के लिए झगड़ रहे हो, आपकी पेमेंट्स डिलेज होती हैं, तो ये सब चीजें आपको लोगों के वजह से आती हैं। जब आपका बिजनेस लोगो, जहाँ आपका विजिटिंग कार्ड जो होता है, वो भी आपके उसमें अलाइनमेंट में नहीं है। राइट। तो ऐसे ही सब चीजें अलाइन करके आप अपने बिजनेस को अलाइन कर सकते हो। तो आई गेस अभी तक सब ठीक है। सो गाइस प्लीज कम्युनिकेट विद मी, सो इट्स बेटर, सो वी हैव अ टू वे कम्युनिकेशन रादर देन आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड आई एम जस्ट डिलीवरिंग द लेक्चर, and most of you have a switch off your videos, so please switch on your cameras. Thank you Navdeep sir for your thumbs up. Everything is okay, sir. थैंक यू विशाल जी। इफ देयर इज एनी क्वेरी रिलेटेड टू राइट नाउ, जब भी जितना भी हमने डिस्कस करा है, सो यू कैन आस्क। बिकॉज जब जो ये जो कंसेप्ट हैं अगर आपके क्लियर नहीं होंगे, तो इस वेबिनार का कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए।
बिकॉज अगर आपके कोई क्वेश्चन आएंगे शायद हो सकता है और शेयरिंग हो जाए हमारी तरफ से। यस नवदीप सर। Sir, you said that it is all about color and the shape, two elements, body and soul. So the letter or the number of letters used in the logo, do they also contribute to anything? यस सर, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट। बिकॉज जब हम लोगो डिजाइन करते हैं तो आपके जो कंपनी का नेम होता है तो उसका कलर, उसके फॉन्ट जो चूज करने हैं वो कैसे चूज करने हैं, इट्स ऑल्सो अ टाइपोग्राफी और अ ग्राफोलॉजिकली वी कैन डिसाइड। तो उसका That जो also. आप बोल रहे हो कि कितने लेटर्स यूज होने हैं, दैट इज Yes. अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। Yes, that is what I was getting confused at, right? यस You सो got me right. yes, so that is a part of numerology. We can club that science with this also, but primarily if we are using a color in and a typography, so it matters a lot, because when you are using a logo as well as the name of the company, the logo is a market representation of your company, and Right. when you are using your company name, it's the actual work what you are doing in your office or in your company. Right. So that is the meaning of your logo as well as the company name. Got it, sir. Got it. Thank you. Thank you so much for such a interesting question. Thank you. Thank you. Kulchander here. Hello, ma'am. How are you? Very fine. What about you? All great. Thank you so much for being here. Yes, ma'am. Thank you. So actually, I just wanted to know that how long it will take to consider or make a new logo for anyone. Okay. So usually if we have to go through this scientific part, it usually take 15 to 20 days, because we have to firstly, when some person is coming to us to design a scientific logo, so firstly we have to interview that person, how's the process of that person into their field working, like उनका काम कैसा है, कैसे उनकी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी हो रही है, उनका टिकट साइज कैसा है, उनका जो ऑफिस स्टाफ है उनका काम करने का प्रोसेस कैसा है, जब व्हाट दे आर, जो टेक्नोलॉजिकली व्हाट प्रोसेस दे आर यूजिंग, राइट, वो सब Okay. कुछ डिसाइड होता है, कौन सी लोकेलिटी में उनका बिजनेस है और कौन सी लोकेलिटी के जो क्लाइंट हैं उनको वो टैकल करना चाहते हैं। तो ये Okay. सब चीजें एक इंटरव्यू का पार्ट होती हैं। देन उसके बाद हम उनकी जो ब्रीफिंग्स हैं, लाइक उन लोगो जब हम डिजाइन करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल, वास्तु के प्रिंसिपल, देन कलर के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, उसके बाद हम ग्राफोलॉजी के प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो ये सब 4 साइंसेस का यूज करते हैं हम जब हम लोगो डिजाइन करते हैं। All right. तो उसके लिए आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज द मैंडेटरी थिंग, All right. All राइट। right. All तो right. इन सब 4 साइंसेस को मर्ज करना, एक पॉइंट पे लेके आना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एंड आफ्टर दैट व्हेन द विल गिव द इनपुट टू द डिजाइनर कि ऐसा हमें लोगो चाहिए या ऐसी हमें शेप चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, सम टाइम इट टेक अ टाइम, बिकॉज 4 चीजों को एक पॉइंट पे लेके आना, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग इन इटसेल्फ। All right. All right. Thank you. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। यस स्प्रिट मैम। Hi, Bharpoor, and hi, everyone. So you are explaining it so well that we have less of queries. थैंक यू। I just wanted to know, so since you have mentioned, it's an individual name and other things impact a lot of logo, and you are aware that my logo is somehow related to that. So what Right. is the, so do we have any, जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज होती हैं या न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज होती हैं, तो आपके ये लोगोस में भी होती हैं? Obviously, ma'am, because if we are diagnosing any logo, so obviously the remedies will be also there. Because That's अगर right. अगर किसी शेप में, जहाँ समटाइम क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा लोगो ही रिवायर करना पड़ जाता है, मतलब एक नया लोगो ही रीडिजाइन करना पड़ जाता है। और समटाइम क्या होता है कि उसका सिर्फ कलर थीम चेंज करने से ही उनको रिजल्ट आ जाते हैं। Okay. और So, it since I might have just missed your initial conversation of webinar, so how do you get to know whether your
logo is right or wrong for you? Because when you give your logo to me, I'll analyze that logo. So what Okay. are the challenges you are facing by this logo? So I'll tell the people. Okay. So Yes. that's what you mentioned, that that will be the process during that interview, right? And you'll be Yes. analyzing those. Okay. Yes. Perfect. Right. Right. Thank you. Because every shape has its own story. अगर वो अगर लोगो आपने जो यूज कर रहे हो, अगर तो वो आपके जो काम का स्टाइल है, अगर उसके साथ अलाइन में है, देन इट्स नो नीड टू चेंज. अगर वो आपके जब अलाइनमेंट में नहीं रहेगा, तब आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ही आएंगे. बिकॉज जब हम लोगो डिजाइन करते हैं कभी भी, तो व्हाट वी डू, हम ग्राफिक डिजाइनर के पास जाते हैं, तो दे गिव जस्ट 2-3 ऑप्शंस टू अस. हम अपने रिलेटिव्स से पूछते हैं, हम अपने स्पाउस से पूछते हैं कि यार ये मैं लोगो फाइनल कर रहा हूँ, क्योंकि विच वन इज द बेस्ट, राइट. तो हमने जहाँ ग्राफिक डिजाइनर ने कभी आपसे ये पूछा ही नहीं होगा कि आपका विजन क्या है कंपनी का आगे. Those guys are not that much equipped with these sciences, and this science is also this is a new emerging science where many of people are not aware about these sciences. Right. Right. Thank you. So that most welcome, ma'am. Most welcome. Thank you so much for this interesting questions. Thank you. Right. तो जैसे अभी हम लोगो फेलियर्स की बात कर रहे थे, अभी जैसे वीडियोकॉन कंपनी का अगर आपने पहले लोगो देखा होगा, तो इट्स अ शार्प एंगल इन देयर बॉटम पार्ट एज वेल एज द कर्व. बाहर में कर्व, उसको कर्व कर रहा था वी को. बट जैसे ही उन्होंने 2009 में शायद उन्होंने लोगो चेंज करा, अपना ग्रीन कलर का लोगो लेके आए थे, वो नीचे से कर्व था. इन स्पाइट ऑफ द एंगल उन्होंने कर्व कर लिया था अपना लोगो, और साथ ही साथ वो जो वी था वो डिसकनेक्शन में था, एक पूरा स्ट्रोक उनका बन ही नहीं पा रहा था. तो जैसे ही उन्होंने वो यूज करा, उनको 6 महीने बाद वो मतलब उनको डी ग्रोथ आने शुरू हो गए थे चीजों में. तो ऐसे ही होता है कि अगर आपका जो काम करने का स्टाइल है, क्योंकि उनका जो काम करने का स्टाइल है, दे आर टेक्निकल ओरिएंटेड, उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा मेच्योर थे, वो टेक्निकल थे, एनालिटिकल थे. बट उन्होंने वो टेक्निकल लोगो छोड़ के उन्होंने एक फेमिनाइन लोगो चूज करा, जिसकी वजह से एक उनको डी ग्रोथ आनी शुरू होगी. तो आज तक वो उसकी डी ग्रोथ की भरपाई नहीं कर पाते. तो ऐसे ही जब आपकी जो पर्सनैलिटी स्टाइल है, अगर उसको साथ में लेके नहीं चलोगे अपने लोगों के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे. माइट बी यू आर नॉट अवेयर. समटाइम चैलेंजेस हमारे लाइफ में इतने आते हैं, हम सोच लेते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ और ये बिजनेस का हिस्सा ही है. बट जब वो चीजें रीवायर होती हैं, जहाँ उसको आपकी रेमेडी दे के उसको निकाला जाता है, देन यू हैव अ पीस ऑफ माइंड इन, कि हाँ यार ये चीजें भी पॉसिबल हैं, कि मैं इस इतने स्ट्रेस के बिना भी काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ. राइट. और सेकेंडली, जब हम किसी भी लोगो के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड कलर्स रहते हैं, जो फॉरग्राउंड कलर रहते हैं, वो भी एक उसके क्लाइंट्स को देख के, उनकी खुद की कैपेसिटी को देख के यूज करे जाते हैं. और जिनके लोगों में बहुत ज्यादा कलरफुल आपको दिखेंगे, तो दोज आर पीपल आर वेरी मूडी. अगर आप किसी का लोगो अगर आपके पास होगा, या किसी आपके रिलेटिव्स का, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा लोगो होगा जिसमें 3 से ज्यादा कलर यूज करे हुए हैं, तो अगर उनका काम करने का स्टाइल वैसा नहीं है, क्रिएटिव इंडस्ट्री में नहीं है, सो दोज पीपल आर वेरी मूडी, वेरी इम्पल्सिव. राइट. और अगर कोई पर्सन अपना लोगो में ह्यूमन एलिमेंट्स डालते हैं, जहाँ कोई एनिमल पिक्चर ऐड कर देते हैं, जहाँ कोई नेचर का एलिमेंट डाल देते हैं, तो उन लोगों को जो होती है ह्यूमन वैल्यूज की कदर होती है. दे आर ह्यूमैनिटेरियन इन देयर नेचर. तो ऐसे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स जब आप डालते हो, वो तो आपका वो माइंडसेट बताते हैं कि ये ओनर का माइंडसेट कैसा होगा, और वो किस हिसाब से अपनी कंपनी को चला रहा होगा, और उस चीजों के उसको क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और क्या इम्पैक्ट रहता है उसके बिजनेस के ऊपर.
तो कईयों को अगर आप देखते होगे कि उनको कन्वर्जन रेशो उनका बहुत पुअर होता है। फॉर एग्जांपल उनके पास आजकल जैसे डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, हर किसी के पास एक्सेस है। पहले के जमाने में परफॉर्मेंस मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के पर्सन नहीं होते थे। आज की डेट में सब कोई अपना सोशल मीडिया पे काम करता है, तो उनके पास लीड्स तो हजारों आ जाती हैं विद द सोशल मीडिया। बट जब कन्वर्जन पे ये बात आती है तो उनकी कन्वर्जन रेट बहुत पुअर होती है, जैसे 10%, 20% ओनली। तो with the logo and with the company name, we can just increase their conversion ratio. अगर हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेंगे, जस्ट उसमें एक चीज चेंज करने से, उसका साइज अप्रोप्रिएट करने से, लाइक लोगो का साइज और उनकी कंपनी का नेम का साइज, वो दोनों अप्रोप्रिएट करने से उनकी जो कन्वर्जन रेशो है वो हम इंप्रूव कर सकते हैं। इतना पावरफुल होता है लोगो आपका, जो आपकी कंपनी का नेम। और अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, स्टार्टअप कर रहा है कोई पर्सन, खुद पहले जॉब में करते थे उसके बाद स्टार्टअप करते हैं, तो उन कंपनीज को कभी भी वाइट कलर का लोगो नहीं यूज करना चाहिए। बिकॉज वाइट कलर तो हमने सुना है कि हमेशा पीसफुल है, हाँ, एक्सेप्टेंस का कलर है, गॉड का कलर है। आई एम राइट? राइट। बट जब कोई न्यू बॉर्न बेबी ही बोलूंगा उसको एंटरप्रेन्योर जर्नी में, तो अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी एक बिजनेस में अपना वाइट कलर का लोगो यूज करता है तो हार्डली वो सरवाइव कर पाते हैं। तो व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर का लोगो न्यू बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है। इसमें भी कंडीशंस अप्लाई रहती हैं ऑब्वियसली, तो बट मेजॉरिटी केसेस में व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बो, जब व्हाइट और ब्लैक कलर का ही लोगो न्यू बिजनेस ओनर के लिए होता ही नहीं है। बिकॉज जब भी आप मार्केट में उतरते हो तो 1000 दिन मार्केट आपको टेस्ट करती है। इट मीन 3 साल मार्केट आपको टेस्ट करती है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप आदमी कैसे हो, आपका ट्रांजैक्शनल बिहेवियर कैसा है। उसके बाद आपकी स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है, जब उसके बाद आपका जो कमर्शियल्स है वो स्टैब्लिश होने शुरू होते हैं। और नई कंपनी जब कोई लोगो ऐसे डिजाइन करवाती है, साइंटिफिक लोगो डिजाइन करवाती है, तो उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। ये नहीं होता कि उसको ही मिलते हैं दूसरों को नहीं मिलेंगे, दूसरों को भी मिलते हैं। बट नई कंपनी क्या होती है, एक प्लेन कागज होती है जिसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और जो पुराने बिजनेसमैन होते हैं वो समहाउ कुछ रिजिड नेचर के आ जाते हैं कि नहीं सर हम तो ऐसे चेंज ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक पैटर्न एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं उनके काम करने के। और जब भी हम किसी को रेमेडीज देते हैं, लोगों की या ग्राफोलॉजी की कुछ भी रेमेडीज देते हैं, अगर कोई भी आप कभी भी कोई चीज की अगर रेमेडी लेते हो तो उसके लिए अपनी डेस्परेशन कभी मत शो करिएगा। बिकॉज द मूवमेंट यू शो योर डेस्परेशन कि हाँ यार मेरे को इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, उसने तो बोला था कि 6 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे या 1 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे, बट आपको आपकी एनर्जीज नहीं पता, उनको भी आपकी एनर्जी इंटरनल ओरा का आपको उनको नहीं पता होता। द मोमेंट आपके कर्म जितने क्लियर होते जाएंगे या आपकी इंटरनल जितनी प्योर होती जाएगी उतने रिजल्ट आपको फास्ट मिलेंगे। और जितना आप अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा दोगे, अगर किसी ने आपको रेमेडी दी है तो उसके लिए आप 100% एक्सेप्टेंस दे दोगे कि हाँ जो इन्होंने बोला है मैं आंखें बंद करके फॉलो करूंगा, तो वहां पे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। बट द मोमेंट जब आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दोगे तो यू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द न्यू एनर्जी एंड द ओल्ड एनर्जी, जो वो ठीक करने के लिए कर रहे हैं रेमेडीज। तो फिर वहां पे क्लैशेस आते हैं, फिर आपको रिजल्ट डिलेज मिलते हैं, देन यू गेट डिसअपॉइंटेड कि नहीं ये चीज नहीं वर्क कर ली हमारे लिए। दैट इज वाई पीपल आर जंपिंग फ्रॉम वन रेमेडीज टू द अनदर रेमेडी, फिर एक के पास फिर दूसरे के बाद। डॉक्टर में ऐसा ही होता है, जब पेशेंट एक डॉक्टर के ऊपर फेथ नहीं करता तो वो 3-3 दिन बाद डॉक्टर चेंज करता रहता है। गॉट इट? Yes, bro. थैंक यू विशाल जी। तो ऐसे ही चीजें हैं जब हम लोगों में
यूज करते हैं कि आपकी एनर्जी को ही हमने लोगो में डालना है। इट्स नॉट लाइक कि हमने कुछ और इंग्रेडिएंट डाल देने हैं। जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से कौन सी शेप है और कौन सा कलर है, वही चीज लोगो में आएगी। जब आपकी पसंद और आपका जो थॉट वैल्यूज हैं, जो आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी में कभी भी देखो आप कोर वैल्यूज की हमेशा बात करते हैं। तो कोर वैल्यूज क्यों डिफाइन करते हैं कंपनी वाले? क्योंकि वो कोर वैल्यू के इर्द गिर्द वो अपने आप को रखना चाहते हैं, सो दैट कंपनी का एक विजन बना रहे। तो ऐसे ही आपका लोगो डिजाइन होता है, दोनों चीजों को मिला के। तो जिससे अगर आप अपना लोगो देखोगे तो उसको आपका सबकॉन्शियसली वो ट्रेंड होता रहे आपका माइंड कि मेरा ये विजन है, हमारी कंपनी का ये विजन है। तो इट्स ऑटोमेटिकली थेरेपी यू आर गिविंग टू योर ब्रेन, सबकॉन्शियसली माइंड ऑल्सो। बिकॉज आज की डेट में मेरे को कई क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आज की डेट में जैसे एआई आ गया हुआ है, टूल्स नए नए आ गए हुए हैं, तो हम कहीं से भी हम लोगो अपना बना सकते हैं। तो देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर, तो वाई वी एक्सेप्ट योर सर्विस और वाई वी गो फॉर योर सर्विस। तो वहां पे क्या है, अगर आप लोगो तो बना लोगे वहां पे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या वो आपके बिजनेस के साथ अलाइंड है? एक क्वेश्चन मार्क वो रहता है हमेशा। सेल्फ मेडिकेशन हर कोई कर लेता है, सर्दी नॉर्मल सर्दी जुकाम की हर कोई खा लेगा, बट क्या उसके क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्या आपको पता है? वो नहीं पता। वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आपको शॉर्ट टर्म में नहीं पता लगेंगे फिर वो। जैसे बहुत सारे लोग पैरासिटामोल ऐसे ही खाते रहते हैं कि कुछ दर्द हुआ चलो दर्द की गोली खा लिया, बट लॉन्ग टर्म में वो उनकी किडनी इंपैक्ट कर देती होती है, उस टाइम पे उनको नहीं पता होता। सो सिमिलरली दिस एनर्जीज आर देयर, राइट? और कोई क्वेश्चन आपका? ओके। तो आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं कि अभी हमने लोगों के बारे में बात करी कि आपका विजिटिंग कार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब आप अपना विजिटिंग कार्ड, आज की डेट में सब लोग क्या करते हैं कि एक डिजिटल कार्ड बना लेते हैं। तो डिजिटल कार्ड में वो जस्ट एक फोन पे स्वाइप करते हैं कि आपका हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स, आपके मतलब जो भी उनका कॉन्टेक्ट्स है, जो उनके बिजनेस की डिटेल है, वो आपके फोन में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। तो जो फिजिकल विजिटिंग कार्ड है आज की डेट में कम होते जा रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप अपने हाथ से कोई भी चीज किसी को देते हो तो ये आप एक कर्मा परफॉर्म करते हो। क्योंकि जब भी आप कोई डोनेशन करते हो तो हमारा सब कोई भी एक्शन है दैट इज बिलोंग्स टू आवर हैंड्स ओनली। तो हमारा जो हाथ, हमारे जो हाथ हैं वो अल्टीमेट कर्मा का ही हिस्सा है। तो जब हम किसी को अपना कार्ड पकड़ाते हैं तो वी आर डिलीवरिंग अ कर्मा, हम अपनी एनर्जी से एक्सचेंज कर रहे होते हैं वहां पे। तो अगर आप लोगों ने अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनाया हुआ है तो विजिटिंग कार्ड जरूर बनाइएगा। इट डजेंट मैटर कि आपकी वाइब्रेशन वहां पे कैसी है, बट एक वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी जिससे आपको एक फ्लो ऑफ एनर्जीज मिलेगा दोनों तरफ से। राइट? सो आज की डेट में मेरे लिए, मेरे पास इतना ही था शेयर करने के लिए आपके लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, और वन बाय वन अभी मैं आप सबकी इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, आपका कोई क्वेश्चन और आप कहाँ से हैं ये मेरे को बता दीजिए। Good evening. गुड इवनिंग सर। Myself Sundar Kumar from Ludhiana. ओह वंडरफुल सर। Working professionally as my profession is life insurance. ओके सर। तो लुधियाना और में, मेरा एक क्वेश्चन था जी सर। जैसे कि आपने बताया कि लोगो, और जैसे कि इसमें आप लेटरहेड और जैसे कि एनवलप और वो भी करके देते हैं सबको, कि ओनली लोगो का ही सर देखो, जब हम लोगो और देखो हमारी जो ब्रांडिंग होती है ना, उसमें तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो लोगो, एक आपका विजिटिंग कार्ड और एक आपका लेटर हेड।
ये 3 चीजें आपकी जो वाइब्रेशन, आपकी बिजनेस की वाइब्रेशन है, वो तीनों में अलाइंड होनी चाहिए, राइट। क्योंकि जब हमने एक चीज आपके लिए डिजाइन कर दी, लोगो आपके लिए डिजाइन कर दिया, बट आपका लोगो ट्रेवल कैसे करेगा? आपके विजिटिंग कार्ड से ट्रेवल करेगा ज्यादा, या आपके लेटर हेड से ट्रेवल करेगा? आज की डेट में जो आप लोगो अपने सोशल मीडिया पे भी डालते हो, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। बिकॉज जब हम किसी के लिए नया लोगो डिजाइन करते हैं, तो उनको यही बोलते हैं कि जितना आप नया लोगो स्प्रेड कर पाओ, उतनी जल्दी आपको वाइब्रेशन अलाइन होगी, न्यू वाइब्रेशन। क्योंकि जैसे सोशल मीडिया है, आप अपनी व्हाट्सएप की डीपी लगा दो, अपने जो फ्लायर्स बनते हैं उसके साथ अपना लोगो डिस्प्ले करना शुरू कर दो। जहां पे भी आपका लोगो डिस्प्ले होना चाहिए, वहां पे आप अपना लोगो डिस्प्ले करना शुरू कर दो, बस जो नया लोगो है। जो 3 मेजर फैक्टर्स रहते हैं, वो आपका विजिटिंग कार्ड, आपका लेटर हेड, और आपका जो बाहर का जो साइन बोर्ड होता है ऑफिस का, जहाँ पे आपका लोगो डिस्प्ले होता है। तो ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं जो आपके लोगो की वाइब्रेशन को एनहांस करते हैं, राइट सर? I have a question, यस आन मैम। and I just want to know कि जैसे हम अपने पुराने लोगों से जब नए में ट्रांजिशन करते हैं, तो जी, कितना टाइम लगता है नए लोगों की पॉजिटिविटी उसको फील ओके, करने में? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम। तो जैसे मैंने अभी पहले थोड़ा मैंने बोला था कि जैसे कोई रेमेडीज आपके लिए आती है, द मोमेंट यू एक्सेप्ट इज ब्लाइंड फेथली, मतलब उसको ब्लाइंड फेथ करके आप एक्सेप्ट करते हो, तो उतनी जल्दी उसको रिजल्ट आने शुरू होते हैं। जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे, उतनी आप रिजल्ट डिले पाओगे। बिकॉज मैंने अपने क्लाइंट्स में कईयों में देखे 1 महीने में भी रिजल्ट आए हुए हैं उनको। वन ऑफ माई क्लाइंट वाज फ्रॉम दिस कैथल, तो उससे मेरी आज ही बात हुई थी। ही इज इनटू द डिजिटल मार्केटिंग। तो उस पर्सन को अपनी पेमेंट मांगने में भी शर्म आती थी। अगर उसने काम करा हुआ है ना, एडवांस ले लेता था, बट जो बैलेंस पेमेंट होती थी ना, उसको वो मांगने में भी शर्म आती थी कि मेरा क्लाइंट आगे से पता नहीं मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा अगर मैंने पेमेंट मांग ली। तो उसका ये सबसे बड़ा रीजन था, जो उसकी जो उसका डी ग्रो हो रहा था बिजनेस। क्योंकि जब पेमेंट में हमारे पास बिजनेस पेमेंट की सर्कुलेशन नहीं है, तो हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करेगा? तो उसके लोगों में हमने सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करा था, तो उसके 1 महीने बाद, एग्जैक्टली 1 महीने बाद, उसको पेमेंट ऐसे वो खुलेआम मांगता था। तो उसका खुद का टेस्टिमोनियल रिकॉर्डेड है मेरे पास। तो उसने बोला कि सर, मैं जिनसे पेमेंट मांग भी नहीं पाता था ना, तो अभी मैं उनको फोन करके बोलता हूँ कि सर मेरी पेमेंट दो। बिकॉज जब हम लोगो आपको चेंज करके देते हैं, या कोई नया चीज उसमें ऐड करके देते हैं, आइदर इन द कलर कॉम्बिनेशन, और कुछ भी नया एलिमेंट आपको एज ए रेमेडियल उसमें देते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन आपको ड्यूरिंग द डिलीवरी आपको समझाते हैं कि दिस इज द वाइब्रेशन वी आर एडिंग इनटू योर लोगो। तो अगर वो माइंडसेट और वो वाइब्रेशन आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके। अगर उसको आप फिर भी डिनाई करोगे कि नहीं, जो मेरा पुराना जो वर्किंग स्टाइल है मैं उसको ही कंटिन्यू करूंगा या करूंगी, तो फिर आपको रिजल्ट डिले होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये सबकॉन्शियस को आपके तो ट्रेंड करेगा ही करेगा, बट जितनी जल्दी आप उसके अलाइन होके आप साथ में चलोगे, तो उतनी जल्दी ट्रेंड होके आपको रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। ओके। जी मैम। तो यूजली हम जो एक एवरेज पीरियड लेके चलते हैं, वो 3 से 4 महीने का लेके चलते हैं। कईयों को बहुत जल्दी भी रिजल्ट आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। बिकॉज फिर वही बात है, आपकी सिर्फ एनर्जी अलाइन होनी चाहिए। जितनी जल्दी आपका इंटरनल आप उसको आप एक्सेप्ट करोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आएंगे। राइट। बिकॉज जैसे मैंने अभी बात करी थी कि ब्लैक कलर का लोगो न्यू कंपनीज को नहीं लेना चाहिए, नई कंपनीज को जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, जब मार्केट में नए आ रहे हैं। क्योंकि ब्लैक कलर अगर आप देखोगे, तो वो एक प्रीमियमनेस का कलर है, और साथ ही साथ वहां पे क्या होता है कि एक अलूफनेस भी देता है वो ब्लैक कलर। क्योंकि ब्लैक कलर वाले लोगो वाले पर्सन कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, उनके पास एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। अगर वो चीजें आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है,
जहाँ आपका वर्किंग स्टाइल ऐसा नहीं है, जहाँ आपका प्रोडक्ट वैसा नहीं है, अगर वो कलर आपने फिर यूज कर लिया तो वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। वो जो रिजल्ट देगा फिर आपको डिले ही देगा, शायद हो सकता है उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। बिकॉज जब तक उस लोगों की वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियसली माइंड में जाएगी तब तक शायद आप ड्रॉप कर चुके होगे बिजनेस। क्योंकि इसीलिए जब हम डिलीवर करते हैं लोगों, तो उसकी हर एक चीज की वाइब्रेशन आपको समझाते हैं, सो दैट आप अपना जो वर्किंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली उसको जेल कर पाओ। बिकॉज जब हम नई गाड़ी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पहले अभी मैनुअल गाड़ी चलाते हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिक पे शिफ्ट होते हो, तो फिर भी आपका सबकॉन्शियसली माइंड तो क्लच पे जाता है बार बार, ठीक है। बट उसको आने में 2-4 दिन लगते हैं आपको उस पैटर्न में आने में। उसके लिए आप उसको उस गाड़ी को ज्यादा यूज करते हो फिर। डन। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, कितने लोग हैं जो अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बना के रखते? आप नहीं रखते सर? ओके, तो आप लोगों से कम मिलते हो। प्लीज अनम्यूट सर। Very recently, I have got my visiting cards done. Generally, I don't get them. I don't ओके, have, and I meet less people. Yeah, that's true. यस। Because तो after दिस इज Vienna, द I think changed. यस, तो दिस इज द पावर ऑफ योर विजिटिंग कार्ड। अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं होगा तो आपकी नेचर ऑटोमेटिकली वैसी बन जाएगी कि आप लोगों से मिलना ही बंद करना शुरू कर दोगे। सो आई थिंक दिस इज द आहा मोमेंट फॉर यू सर, नवदीप सर। राइट, तो ऐसी हर चीज का इम्पैक्ट डलता है आपके उस पे। सबकॉन्शियसली हम हर चीज को अपने माइंड में भेज रहे हैं, हमें नहीं पता होता उसका, बट वो चीज आपकी पर्सनैलिटी का रिप्रेजेंटेशन करती है। अभी जैसे आपने बीएनआई में आने के लिए विजिटिंग कार्ड बनाए, तो बीएनआई इट्स अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप सोशल होते हो, ठीक है। तो सोशल होने के लिए आपको विजिटिंग कार्ड चाहिए, तो अगर वहां पे भी आप अपने विजिटिंग कार्ड नहीं दोगे तो आप 1-to-1 नहीं करोगे, कम करोगे फिर। राइट सर? सो थैंक यू सो मच सर। So guys, this is all from my side. I hope you enjoy this webinar. तो ऐसे ही आगे मैं और करता रहूँगा वेबिनार। तो अभी आन मैम के पास तो मेरी ई बुक भी है, शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्राइवेट कम्युनिटी, योर लोगो योर सक्सेस, बट डेफिनेटली आई विल शेयर द लिंक विद यू नवदीप सर ऑल्सो। All the very best, Bharpur. Good थैंक यू सो start. मच सर, Looking थैंक यू सो forward मच, to many more. All the best. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, थैंक यू। Thank you, Vishal sir, for this wonderful presence. थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। Grateful to you, sir. Likewise, Bharpurji. Yeah, Thank we you, got to know Ishpreet a lot of ma'am. things, and we connect soon for this. So grateful to you, ma'am. Thank you. Thank Thank you. you. Bye.